सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। बहुत कृपामय दिन रहा और गुरुजनों की बहती कृपा की अपने मन को बहुत सुंदर दृष्टि दृष्टि रहती और कैसा वो चल रहा है, कैसे उसमें वातावरण आता है, तो बहुत सुंदर चलता। सो आज बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था। कुछ काफ़ी देर पहले ही ऐसे सुझाव दिया होगा प्रभु ने छोटी छोटी लकड़ियाँ लाने का। तो यहाँ पर मैं चले गई थी किसी स्टोर पर, तो वहाँ जो डिस्कार्डेड लकड़ियाँ थी वो लेके लंबी लंबी, तो उनको कटवा लिया था। तो सब कुछ आराम से मिल गया था, जैसे झोली में मिलता है, तो बस जाना ही पड़ा था। तो कब से पड़ी हुई थी और मैं लेके नहीं गई थी। और आज मुझे हो रहा था, क्योंकि जहाँ हमने अपनी थोड़ी थोड़ी मैंने तो छोटी सी सब्जियां लगाई हैं वहाँ स्कूल में, तो वहाँ पर बहुत घास हो गई हुई थी। तो मुझे प्रभु तैयार कर रहे थे कि भी लेके चल। पर आज जब मैं लेके गई तो कटाई हो चुकी थी। और एक एरिया जहाँ पर मैंने सेव किए हुए थे, जैसे पौधे कि बढ़ेंगे तो वो फिर उसको यूज कर सकेंगे, वो सब कट गया सारा कट गया था। तो पर मेरे हाथ में वो थी क्या कहते हैं, लकड़ियाँ। तो आखिरकार फेंस बना ली। वहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त लर्निंग हुई कि हम बीज तो बहुत सुंदर डालते हैं, और पर उस बीज को और जो पौधा लगाते हैं उसकी टेक केयर करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी रक्षा करनी बहुत इम्पोर्टेंट है, और तब तक रक्षा करती जानी जब तक वो फल ना दे और अगला बीज ना दे दे। राइट, ये चीज। अब इसी चीज को हम बहुत ज्यादा क्षेत्रों में यूज कर सकते हैं। बहुत सॉलिड लर्निंग है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा, राइट, माता पिता बच्चों को पैदा करते हैं, तो पैदा ही करना नहीं होता, जैसे महाराज भी कहते हैं। उस पैदा करने वाले को जो पैदा हुआ है बच्चा, उसकी रक्षा करनी होती है, उसकी टेक केयर करनी होती है। और तब तक जब तक वो अगला बीज के लिए तैयार ना हो जाए। कितनी सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। और ये देखा कि जो कटाई कर रहे थे, कहते मैं रुक भी रहा था, मैं देख देख भी कर रहा था। मुझे अंदर से हो रहा था कि यहाँ करना है कि नहीं करना। तो ये इसका मतलब ये भी है कि कई बार अगर हम पौधों का या बड़ों बड़ों बच्चों का भी ध्यान ना दें, तो कई बार अच्छे लोगों से भी कटाई हो जाती है। बहुत सुंदर सॉलिड लर्निंग। अध्यात्म में आए, गुरु ने बीज दिया है, राइट। अब बीज जो दिया है उसे स्पेस भी चाहिए। जैसे पौधे लगाए हैं, उनको स्पेस भी चाहिए, हवा भी चाहिए, धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, टेक केयर चाहिए, राइट। तभी वो बड़े होंगे। बच्चों को भी ऐसे ही चाहिए, बच्चों को भी स्पेस चाहिए। अगर घुटा देंगे बच्चों को तो वो बच्चे बढ़ेंगे नहीं। अगर रॉट करने रखेंगे तो हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट देशों के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में बच्चे पल रहे होते हैं। तो ये परवरिश बहुत जरूरी होती है। अध्यात्म में जब गुरु बीज डालते हैं, तो अगर सही जगह पे उन्हें मिल जाता है, राइट, कि गुरु की साधना क्या है, कैसे करते हैं, किस तरह से करनी होती है, क्या सही चीजें हैं, किन चीजों में नहीं जाना होता है। अगर हम ये चीज दीक्षा होते ही हमें मिल जाए अगर, तो आप देखिएगा
कितने वर्ष बचेंगे भी और कितने वर्ष, शुरुआत ही कितनी सुंदर होगी। तो ये जो लर्निंग थी, मैं बहुत जगहों पर इस लर्निंग को कनेक्ट कर पाई। और ऑफ कोर्स फिर इतनी सुंदर चीज़ तो फिर सुंदर ही है, क्योंकि ये फिर रियलाइजेशन जो महाराज कहते हैं, जो रियलाइजेशन होता है, जो ज्ञान का रियलाइजेशन होता है, तो वो तो समय सीधा प्रभु से ही आ रहा होता है ना, गुरु से ही आ रहा होता है। सो ये हुई, बहुत सुंदर हुई। और तो फिर मैं लगी रही आज, और ये भी देखा कि टेक केयर करने में चोटें भी लगती हैं, है ना। टेक केयर करने में, अब जैसे मैं उन लकड़ियों को खोप रही थी अंदर, तो जो मैं कर रही थी तो कभी कभी हाथ पे भी लग रही थी, है ना। आपकी एनर्जी यूज होती है, आप धूप में होते हैं, कितना कुछ होता है, तो ये सब तो करना होता ही है। इन चीजों से घबराना तो ना होता है। जैसे कई न्यू मदर्स होती हैं, राइट, अगर उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता घबरा जाती हैं, कैसे करेंगे, क्योंकि अपनी एनर्जी लो होती है बहुत, एज अ रिजल्ट ऑफ विच घबरा जाती हैं और लगता है कि हो नहीं सकेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक माँ में और एक हर एक इंसान में, फॉर दैट मैटर, हर एक इंसान अपने में संपूर्ण है, क्योंकि हमारी धारणाएं इस तरह बनी हुई हैं, या हम पैदा इन संस्कारों से हुए हुए हैं कि हमें रियलाइज नहीं होता, और हमें सपोर्ट सपोर्ट ढूंढते रहते हैं, और उसके कारण हम दुखी रहते हैं, और अपने बच्चे की परवरिश उस दुख या डिप्रेशन में करते हैं। पर अगर हमें ये अवेयरनेस है कि एवरीबॉडी इज कंप्लीट इन देयर ओन सेल्फ, तो आप जिस कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, बहुत सुंदर करते हैं, अकेले कर सकते हैं। तो जब मैं पौधों का कर रही होती हूँ, तो मैं जाती नहीं हूँ मांगने कि बच्चे हेल्प करने आए, क्योंकि बच्चों क्लास होती है। तो पर प्रभु देवादिदेव, आज मुझे जो बच्चे मिले, बदमाश मतलब मैंने कभी नहीं उन्हें पढ़ाया, बट वे हमेशा जैसे हॉलवे में होते, तो एक ने बोला, दूसरा साथ था, एक ने बोला, मैं उनसे ऐसी बात करने लगी, क्योंकि मैंने अब भी वो रियलाइज ही किया था, और मैं उनसे शेयर करने लग गई, ऐसे होता है। तो वो रुके और पूछे, आपको हेल्प चाहिए? मैंने कहा, आप करोगे? कहते हाँ। तो फिर मैंने जो जो चीज़ रिक्वायर्ड थी, उन्हें उनकी टीचर के पास भेजा, और वो लेके आ गए पास, और मेरे साथ काम किया, बहुत सुंदर काम किया। ज़रूरत थी, क्योंकि मैं महाराज एक चीज़ करवाते तो और भी चीज़ें बहुत करने को होती है, काफ़ी कुछ मैं अकेला कर चुकी थी, पर ये आए तो मैंने कहा चलो भाई लग जाओ, फिर ये भी हो जाएगा, और हुआ। और फिर मैं ऑब्वियसली मैं उन्हें एंजल्स ही बोलती हूँ, तो मैंने कहा आज तुम मेरे एंजल बने हो जो मेरी हेल्प करने आए हो। सो बहुत सुंदर काम किया, पर और मेहनत वाला काम था। अक्सर बच्चे मेहनत करने से घबराते हैं, ऑफर भी नहीं करते कि अपने से नहीं होगा, बट अगर कोई ऑफर करता है इस तरह का हैवी काम करने को, हम सब हैवी काम करते हैं, फिजिकल काम होता है, तो बहुत बहुत बड़ी कृपा होती है। तो बहुत सुंदर रहा। तो मुझे बस यही था, मैं इनका जो कल पौधे फार्मर्स मार्केट में जाएंगे, लगेगी, तो वहां पर कुछ हो ये ना हो कि सबकी कटाई हो गई हो। तो थैंकफुली बचे हुए थे कई पौधे, और खराब नहीं हुए, बड़ी दया रही प्रभु की। एक और बहुत सरप्राइजिंग चीज रही, अब मैं हंसती हूँ जब जब मेरी झोली में डलती हैं चीजें, झोली में डलती हैं चीजें, तो बहुत जबरदस्त, बहुत कृपा, वो कृपा ही होती है तभी झोली में डलती है। एक टीचर आए, उनके हाथ में पौधा था, और मैं उस पौधे को देख के मुस्कुराई, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। टेक्निक बॉन्साई, जो छोटे से मटकों में पेड़ उगते हैं, मुझे आता नहीं करना, पर मुझे बहुत पसंद है। मैंने कोशिश भी की थी, बट आई थिंक अभी भी मैं देख रही थी मर गए हैं, बट एक शायद कोई जिंदा हो, जैसे वो टीचर।
तो वो टीचर लाए, कहते ये मुझे लगता है मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया, ये मर गया है, कुछ कीजिए इसका। और मैं हंसूं, इनका मुझे आता तो इसके बारे में कुछ नहीं है, पर मुझे पसंद बहुत है। पर अब आया ही है झोली में, तो मैं ज़रूर देखूंगी कि क्या किया जा सकता है। और मैंने लिया उसे पर मैं हंस रही थी और मैं देख रही थी कि मुझे आता तो कुछ नहीं है। और पर मैं आप देखें कि मुझे बहुत चीज़ों के बारे में कुछ नहीं आता है, किंतु अगर सामने प्रभु लाए होते हैं तो इसका मतलब प्रभु लाए हैं, कुछ तो कारण होगा। और फिर मैंने उसे लिया और पढ़ा, फिर देखे वीडियोस की कैसे पता चले कि वो जिंदा है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उसकी जड़ों पे जाओ। कितना अच्छी बात है ना, जड़ पे लेके जा रहे हैं महाराज। और हम जो अध्यात्म में, रामोपासना में भी जो कार्य कर रहे हैं, जड़ों पे काम कर रहे हैं, है ना। सो उन्होंने कहा जड़ पे जाओ, और अगर जड़ों में नई रूट्स दिखती हैं, थोड़ी थोड़ी नई रूट्स दिखती हैं, इसका मतलब वो चल जाएगा। तो मैंने उसे खोला, सारा गीली थी जबरदस्त मिट्टी। उसे जब खोला तो उसमें कई कई नई जड़ें थीं, और नई जड़ों का साइन होता है वाइट होती हैं वो, तो वो थी। और वहां से एक छोटा सा पत्ती भी निकली हुई थी। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि ये बूटी है या पत्ती है। मैंने उसे वैसे ही रहने दिया, हो सकता है कि पत्ती ही हो, उसी की पत्ती हो। और उसे साफ किया, बर्तन को साफ किया और नई मिट्टी डाली और उसे रख दिया। तो मैं एक बच्चे के साथ शेयर कर रही थी, तो बच्चे ने कहा आई होप ये चल जाए। तो मैंने कहा बस, अब तो ये तो बड़ा सुंदर, बच्चों से जो आशीर्वाद मिल जाता है तो बस उसका तो कमाल हो ही जाता है। तो फिर ये किया, और घर पर भी कई ऐसे कर रखे थे पिछले वर्ष के, तो उनको भी कर दिया, उनको भी फिर खोला क्योंकि उद्यम था। उसमें से 3 खोले, तो 2 में तो कोई वाइट नई रूट नहीं थी, तो मुझे लगता है वो मर गए होंगे अब पूरी तरह। पर एक में वाइट रूट थी, तो मुझे लगता है वहां प्राण होंगे। हो सकता है कुछ आ सके और आए, और कुछ आगे बढ़े। तो बहुत सुंदर एक यात्रा ये भी रहने वाली है, एक नई यात्रा, नई तरह के पौधों को बनाने की। और लेट्स सी कैसे जाएगी। होपफुली इंटरेस्टिंग रहे, और सीख पाए, क्योंकि ये चीज जो बॉन्साई है, बॉन्साई एक्सट्रीम धैर्य लेके आते हैं। गार्डनिंग वैसे भी धैर्य लेके आती है। आप में जो एकदम रिजल्ट चाहने की, एकदम ठीक होने की जो भावना होती है, या ठीक होने की, या जो भी रिजल्ट पाने की, एकदम काम हो जाए, उसमें बहुत ठहराव आता है। और मुझे जब से महाराज ने पिछले कोविड से जो इसमें लगाया है, बहुत लगाया है, बीज डाले, कुछ नहीं चला, और फिर इंतजार करना, और फिर स्वीकार करना कि अगर नहीं आ रहे तो इट्स ओके। सो बहुत बहुत चीज़ें प्रकृति की, इस तरह की धैर्य की स्पेशली बहुत सुंदर धरोहर मिली है। तो मुझे लगता है कि और धैर्य की ओर जा रहा है। अगर बॉन्साई आया है तो बॉन्साई बहुत ज़्यादा धैर्य का काम है, और बहुत सुंदर काम है। बहुत ये साधनारत काम है। जब उस बॉन्साई पे काम कर रहे होते हैं, उसमें जल्दी नहीं होती, उसमें बहुत आराम से काम होता है, पर बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा भी नहीं। सो झोली में गिरा गिफ्ट। सो लेट्स सी कैसी रहती है जर्नी। एक और चीज जो मैं बोल रही थी कि अपने मन का चिंतन किया, वो था जब सारे के सारे पौधे कट गए थे,
तो उस समय अपने मन को देखा, क्या देखा कि यही देखा कि जड़ें हैं, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से काट रहे थे, ऐसे होती है ना मशीन, ऊपर ऊपर से काट रहे थे, कटिंग कर रहे थे, जड़ें नहीं की थी। सो पूर्ण आशा थी कि जो कटे हैं वो रीजन है कटने का, और वो आएंगे, जरूर आएंगे, पर उनका हर का समय होता है आने का, खिलने का। सो इसी आशा के साथ फिर किया कि वे आएंगे, और अंदर उदासी नहीं आई, अंदर डिसअपॉइंटमेंट नहीं आई कि कट गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी बड़ा फ्रेश है। महाराज ने जो अभी कृपा बरसाई है कि हर चीज़ महाराज से हो रही है, हर चीज़ उनसे हो रही है। सो इसलिए बहुत बहुत ही सुंदर है, बहुत बहुत ही सुंदर रहा, ये भी चीज़ बहुत सुंदर रही। और चीज़ें भी बहुत प्यारी रही कि बाकी लोग भी जो जो अपने कार्य में, जैसे किसी ने म्यूजिकल शो रखा, तो वहाँ देखा कि एक आध लोगों ने, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया ईमेल पे कि बहुत सुंदर था, तो वहाँ मुझे प्रभु ने भेजा कि भाई करो, और जब किया तो फिर एक आध ने वापस भी किया। एक और टीचर ने शेयर किया कि उनका आर्ट शो था, वहाँ पे बहुत लोगों ने सराहा, बहुत ज़बरदस्त था। तो ये चीज़ बहुत सुंदर एक बीज लेके आई कि जब हम बांटते हैं, जो कि यहाँ पे भी मैं करती हूँ, इस तरह से मैं वार्तालाप भी महाराज मुझसे करवाते हैं, बांटने से बीज डलते हैं, और हम जो बीज चाहते हैं कि बढ़े, उसकी चर्चा करनी बहुत ज़रूरी होती है। जो बीज हम नहीं चाहते, हम चाहते मर जाएं वे बीज, हम जिन बीज की बात, तो हम उनको ना मन में लाते हैं, ना फिर हम उनकी चर्चा करते हैं। कहने का क्या मतलब है, जो चीज़ें समाज के लिए उत्थान नहीं करती, जो चीज़ें समाज में कुरीतियां लेके आती हैं, अगर हम उनकी चर्चाएं करते हैं और बैठ जाते हैं निंदा और चुगली करने। सबसे पहले तो महाराज ने एक और शब्द यूज किया निंदा के लिए, कि सात्विक बिहेवियर नहीं है। अगर हम चाहते हैं हमारे अंदर सात्विक भावनाएं आए, तो निंदा और चुगली मन में और जिह्वा से सात्विक बिहेवियर नहीं है, महाराज ने ये भी कहा। सो इसलिए फिर वो जो चीज़ें हैं वो हमें, उनका हमें बीज नहीं डालना, हम बीज नहीं डालेंगे। अपनी तरफ से तो हम सजग जहाँ जहाँ रहते हैं करें, और जब ठानते भी हैं कि मैंने इन चीज़ों को डिस्कस ही नहीं करना, क्यों? क्योंकि ताकि वो चीज़ें कहीं और ना फैलें, ये बात है। महाराज जहाँ जहाँ जो जो कार्य बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं, उनकी चर्चाएं करनी और बांटनी, ताकि बाकी जगहों पे भी वैसे कार्य हो सके। यू नो, एक दूसरे के साथ प्रेम, एक दूसरे के साथ सहयोग, एक दूसरे के साथ सपोर्ट, इस तरह के जब हम चर्चाएं करेंगे, तो ना जाने किसमें सात्विक भाव जागृत हो, और वो अपने अपने घर में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अपने संस्थाओं में इस तरह के काम कर सके। सो या तो इसीलिए महाराज यहाँ शेयर करवाते हैं, चाहे कार्य क्षेत्र का है, चाहे घरों के लिए प्रश्न है, सारी चीज़ें बहुत सुंदर है ना। या तो इसमें अपनी अपनी बढ़ाई नहीं, ये बढ़ाई नहीं हो रही, ये गुरुजनों की कृपाओं के विस्तार की बात हो रही है। और तभी ये आता है मन में कि ओहो, कहीं मुझे मान बढ़ाई की बात तो नहीं है। जैसे आज भी आया
कि जब मैं पोस्ट डालती हूँ अपने बहुत कम रिस्पांस आता है, पर सबको पता है मेहनत, पर जब कोई और डालता है तो उसमें खुल के करते हैं। तो महाराज ने कहा कि अगले ने किया तो लोग प्रोत्साहित होते हैं कि हाँ बहुत सुंदर काम किया, तो सब खिल के आते हैं आगे। और जो मेहनत वाला होते हैं बात, वो सबको पता है। अब पता है क्योंकि आपके आपके प्रिंसिपल ने आपको सपोर्ट दिया, तो ये चेक हो रहा था कि मुझे मान की भूख तो नहीं है क्या। और अगर नहीं मिलता तो ये प्रभु की इच्छा है, और प्रभु जानबूझ के कई चीजों को रोकते हैं। पर जैसे ही चिंतन कर रही थी, बच्चे क्लास में बैठे थे, बच्चे कहते हैं मिस महाजन आपका वो गार्डन बहुत सुंदर लग रहा है। बच्चे, मैंने कहा कहाँ से देखा तुमने, तुम तो, कहते नहीं मुझे दिख रहा है, मैं देख रही थी, मैं झांकी मार रही थी, बहुत सुंदर। और इसी तरह से वापस घर की ओर, गाड़ी की ओर जा रही थी, छुट्टी हो गई थी, तो एक और बच्चा आया, मिस महाजन वो जो हमने पेड़ लगाए बड़े सुंदर लग रहे हैं, चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं। और फिर क्या था, वो तो बहुत ह्यूज पेड़ थे, उसी तरह के छोटे छोटे मैंने आगे लगाए, जैसे वो पीछे की ओर ही आगे। तो बच्चे ने नोटिस किया ये बात, कहते ये जो आपने यहाँ छोटे छोटे लगाए हैं ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छा मैच हो रहा है। तो देखिए, तो इसका मतलब महाराज ने, क्योंकि मैं चेक कर रही थी अपने मन में मान बढ़ाई का, और देखिए प्रभु किस तरह की का मान वो लेके आए कि जो बारीक सी चीजें, बारीकी सी हुई चीजें, उसको बच्चे नोटिस कर रहे हैं, और बहुत सारे कर भी रहे होंगे नोटिस। विशेषकर अभी और होगा, क्योंकि ये तो पौधे हैं, ये तो अभी बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे और बढ़ भी रहे हैं, बहुत सारे स्थानों में पानी दिया जा रहा है, बरखा हो रही है, बढ़ भी रहे हैं। और बात तो तब होगी जब पूरी तरह बढ़ेंगे, और जो भूमि में है वो भी बाहर आएंगे, और उनका अपना ही रूप होगा। तो बात तो बहुत सुंदर है। बहुत कृपा है। पर ये सबसे बड़ी बात है कि आ, अपना जब आता है, मैं आती है, तो और हम महाराज के आगे नतमस्तक हो जाते हैं कि नहीं, सब बहुत सुंदर हो रहा है, बस हमने चलते जाना है, रुकना नहीं है। ऐसी छोटी छोटी उलझनों में, मैंपन में, मान में, मेरे को नहीं किया, दूसरे को किया, और दूसरे को होने देना, दूसरे दूसरे को मान बढ़ाई मिल रही है, उन्हें उन्हें मिलने देना, पर अपना जो काम है वो वो उसमें दच्चित होके लगे रहना। बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। इतनी भारी भारी कृपाएं, इतनी भारी भारी चर्चाएं, इतनी सुंदर सुंदर करते हैं। बहुत 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 आनंदमय है, बड़ी दया है। प्रश्न आया कि मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, मुझे ये करना है, ये करना है, पर मैं कर नहीं पाती। और तो मुझे, मेरा मन होता है करने का, पर मैं कर नहीं पाती। ये नई राम उपासना है, नया आरंभ हुआ है। इसमें यही बात आएगी। ये प्लानर में बहुत सुंदर आता है। जब हम प्लानर लिखते हैं, विशेषकर वहाँ जहाँ हम बहुत व्यस्त होते हैं, और व्यस्त भी होते हैं और शौक भी होते हैं, बहुत कुछ करने का भी मन करता है, तो ये उस जगह पर बहुत सही बैठता है। वहां पर प्लानर में जो जो हमने मन में आता है करने के लिए, वो हम लिख लेते हैं। ये महाराज, स्वामी जी महाराज का ये साधना संबंधित भी आदेश है। तो उसे लिख लिया कि आपने क्या क्या करना है, चाहे अपनी बुराई देखनी है, चाहे अपना सुधार करना है, चाहे अपने नियम निभाने हैं, तो वो लिख लेते हैं।
आज मैंने इतने बजे उठना है, आज मैंने इतना जाप करना है इस समय, इसके बाद मैंने रसोई में सारा काम करना है, फिर मैंने उधर फ़ोन करना है, फिर मैंने उधर जाना है, आज मैंने उनको मिल के आना है, फिर मेरे कपड़े भी करने हैं। सो लंबी लिस्ट आ जाती है। और जब हम उस लिस्ट में लिखना आरंभ कर देते हैं तो हम देखते हैं, और क्योंकि वो जो सारी लिस्ट है साधना के साथ भी है, स्वामी जी महाराज की साधना जो है वो केवल साधना नहीं है, राम नाम जपना नहीं है। उसमें उसमें एक हाथ से राम, दूसरे हाथ से काम है। तो हम दोनों मिलके करते हैं, दोनों दोनों की लिस्ट बनाते हैं, और वो हम महाराज, क्योंकि महाराज का आदेश है तो महाराज उसके उत्तरदायी होते हैं उसे पूर्ण करने में। तो जब हम लिख लेते हैं तो महाराज फिर पूर्ण करते हैं, और फिर हम रात को चेक ऑफ करते हैं कि हाँ मैंने ये लिखा, और मैंने ये सब कुछ मैं कर पाई या कर पाया, और वो हम फिर महाराज के श्री चरणों में अर्पण कर देते हैं। सो ऐसा महाराज ने सिखाया है, स्वामी जी महाराज ने। तो अगर हम ऐसा करें तो लाभ होगा। ढीला पड़ते हैं, बिल्कुल ढीला पड़ जाते हैं, लिखने में भी ढील कर देते हैं, तो हम देखेंगे कि फिर हमारी साधना में भी ढील हो जाती है। कई बार ओरली सारे काम हो रहे होते हैं, पर फिर लिखना एक तरह का धन्यवाद है। सो धन्यवाद, अगर हम लिखते हैं, कृपाएं लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो बड़ी भर देते हैं महाराज। यही कहना होगा कि भर देते हैं, जैसा वे कहते हैं वैसे करते हैं तो भर देते हैं महाराज। बहुत साधिकाएं कर रही हैं, और बहुत साधिकाओं में बहुत चेंज आया है। सो वो इसीलिए आया है कि उन्होंने जो पढ़ा है वो कर रही हैं, जो पढ़ा है वो निभा रही हैं, और फिर बहुत फिर झोलियाँ भरती हैं फिर, राइट। बहुत सुंदर जी। सो आइए चलते हैं हम रामायण जी पर। पृष्ठ है 145। शुचि विनीत जो आज्ञाकारी, तोष क्षमा शम दम का धारी। जब देखूंगा वन को जाता, मैं मरूंगा तभी बिल खाता। दीन दयायुत जो है दानी, धर्म कृतज्ञतायुत अमानी। उस देवोपम को वन देना, घोर पाप है सिर पर लेना। जिसमें सत्य मित्रता राज
कमल सरीखे सुख संपन्न वह षट रस भोगी कथम बसे वन में बन योगी कर्ण में कुंडल लहाते मुकुट मोती मणि जगमगाते जिसके वेश केश अति भाते कर लज्जाओ सेवन भिजवाते शशि मुख सिया पिया को जाते जब देखी अश्रु गिराते सुन तब उसकी गद गद बानी होगी मम जीवन की हानि पति यति गुणी सबन सनेही मन को जाता जान बदेही प्राण तजेगी तक्षण दीना मरती मीन यथा जल हीना कौशल्या सुख संपदा राशि बनी सदा रहती तव दासी निर्वासन तस पुत्र को देते क्यों करे कटु कर्म तू ऐते प्रेम स्नेह तुझ से था मेरा आदर सम्मान जो था तेरा घातक घोर घटावे सारा वज्रघात उत्पात ये भारा तेरे सुख साधन की बातें करते काटी मैंने रातें अब उसका है यह फल पाया तूने घोर अनर्थ मचाया विष में श्रित मदिरा हो जैसी द्रव प्रीति हुई मुझको ऐसी कर कुपत्य ओ दुखिया रोगी दुखी बना मैं ऐसे भोगी विष मिश्रित मदिरा हो जैसी तव प्रीति हुई मुझको ऐसी कर कुपत्य हो दुखिया रोगी दुखी बना मैं ऐसे भोगी जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम मेरे राम सर्वाधार बार बार नमस्कार 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 मेरे राम सर्वाधार बार बार नमस्कार
मार नमस्कार। फिर से राजा दशरथ बुहार लगा रहे। हाँ, फिर से ट्राई कर रहे हैं। ऐसा शुभ विनीत आज्ञाकारी पुत्र जब देखूंगा इसको वन में जाते तो मैं बिलक बिलक के मर जाऊंगा। ऐसा दीन दयायुत है, ये दानी है, धर्म है, सदा कृतज्ञता में रहने वाला है। मान है ही नहीं इसमें बिल्कुल। ऐसे देव तुल्य को वन देना कितना बड़ा पाप है, जिसमें सत्यता विराजती है, जिसमें मित्रता विराजती है, सब तरह का त्याग सब जिसमें विराजते हैं, उसको निर्वासित कर देना। और कितना निर्दोष है वो, बिल्कुल निर्दोष है। पाप बीज है जग में डाला, पाप बीज है। इस तरह मेरी बुराई होगी, मेरी बुराई बढ़ेगी इतनी इस तरह से। और कितने चरण देखे उसके, कितने सुकोमल से हैं, और कैसे सुख संपन्न में रहा है, षटरस भोगी है। हाँ, अब वन में जाके योगी बन जाएगा। कैसे सुंदर लगते हैं उसके कर्ण में कुंडल लहलहाते। हाँ, मोती कैसा कितना सुंदर रूप बनता है। अब जिस पर इतने सुंदर वेश, इतने सुंदर भाते हैं, अब वो क्या, अब लज्जा नहीं आती है, क्या वेश बन जाएगा, कैसा वेश हो जाएगा उसका। अब फिर अब देखिए पहले अब किन किन चीजों पे वे आ रहे हैं। राजा दशरथ अब माँ सीता पे आए हैं, अब वो विवाहित हैं। हाँ, और अब सिया अपने पति को देखते अश्रु गिराती रहेगी। कितने सुंदर हैं ससुर, देखिए जरा, अपनी बहू के लिए कह रहे हैं। हाँ, कि वो जाएगा तो वो रोती रहेगी। और फिर कैसे उसके कितना कितना प्रेम है। और जब उसे पता चलेगा कि वन में जा रहा है मेरा पति, तो प्राण त्याज देगी वो। हाँ, जैसे मर जाएगी बिन मछली की तरह, बिना जल के। फिर सीता माँ से आते हैं कौशल्या पर। हाँ, आज सब दिख रहा है उन्हें कि उन्होंने भी क्या किया है और कैसे रखा है दूसरों को, और दूसरों की कंडीशन वो समझ पा रहे हैं। कहते कौशल्या सुख संपदा से भरी है, पर तेरी दासी रही है। जानते हैं राजा दशरथ कि क्या किया है उन्होंने कौशल्या के साथ। उन्हें पता है कि वो दासी बन के रही हैं कैकेयी की, दिख रहा है आज। हाँ, निर्वासन उसके पुत्र को देते, क्यों तो कटु कर्म कर रही है, तेरी दासी तो वो बन के रही है, तो क्यों ऐसे कटु कर्म कर रही है। अब कहते हैं, अब अपने ओर फिर आए हैं, फिर अपने को देख रहे हैं कि कितना प्रेम था मेरा तेरे साथ, कितना स्नेह था, कितना आदर सम्मान था तेरे लिए। सब घातक ऐसा वज्र चलाया कि तेरे सुख की ही मैंने चिंता करते करते अपनी रातें काटी हैं कि तेरे को सुख मिले, पर ये तो वज्रघात हो गया मेरे साथ। अब देखिए, है ना, संसारी सोच है। मैंने तेरे लिए, तेरे सुख के लिए कितना सोचा, उसका फल मुझे देख क्या मिला। ये संसारी बातें करते हैं, ऐसी बातें साधक नहीं करते। संसारी साधक जरूर करते हैं। मैंने इतना कुछ किया, क्या मुझे मिला, मैंने इतनी सेवा की, क्या दिया मुझे, है ना।
ये उलाहना, जब विपरीत परिस्थिति आती है अपने प्रियजनों पर, जहां हमारा मोह बहुत जबरदस्त है, तो वहां पे हम ऐसी बातें बोलते हैं, है ना। अपने गुरुजनों को बोलेंगे, प्रभु को बोलेंगे, मैंने आपका नाम लिया, मैंने आपको ही अपना माना, क्या किया आपने मेरे साथ, ये आ जाती है। तो उसने, राजा दशरथ बोल रहा है, मैंने तेरे सुख का सदा सोचा, अब उसका मुझे ये फल मिला है, जो तूने इतना घोर अनर्थ मचा दिया। विष मिश्रित मदिरा में जिस तरह विष घोला, मुझे तुझसे ऐसी प्रीति हुई। देखिए जरा कैसे 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 दिख रहा है उन्हें, कहते मुझे तेरे से ऐसी प्रीति हो गई। जैसे मदिरा में नशा, डेफिनेटली विष था। कर कुपथ्य हो दुखिया रोगी, दुखी बना मैं ऐसा भोगी। अब वो जान गए कि मैंने भोग में ही अपना सारा टाइम निकाला, मैंने भोग करता रहा, और अब कैसे कुपथ्य करके मैं कैसा रोगी बन गया, कि मैंने कैसे क्या कर दिया। सच ए ह्यूज लर्निंग है ना हम सबके लिए। मोह बहुत बड़ा रोग है। मोह तो महाराज ने बहुत बार अपने प्रवचन में मोह को पाप पाप बोला है, क्योंकि मोह देह से होता है, और अपने आप को देह मानना भी पाप होता है। पाप मानते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि मैं देह हूं, पाप माना जाता है। इसी तरह से मोह तो देह के कारण ही होता है। तो अब राजा दशरथ को दिखा, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या गलत रास्ते पे चल गया। मोह मोह करता रहा मैं, नशे में था मैं, मोह नशा भ्रांति सब। सो हम सीखें, जहां जहां हम ऐसे काम कर रहे हैं, अगर करते हैं सीधे हो जाएं और सीखें, और फिर जो सत्य है उसका लड़ पकड़ें, जो सदा एक रस रहता है उसका लड़ पकड़ें। विश्वास करें कि परमेश्वर जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं, हमारे उत्थान के लिए करते हैं। परमेश्वर के घर में अन्याय नहीं होता है, पर हम ध्यान दें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। हम ध्यान दें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। और चलिए हम सीधे होके बैठे। हमारा इस समय जाप शुरू हो जाता है सत्संग में। जो साधक उठते हैं इस समय और सत्संग में आकर सामूहिक जाप में भाग लेने के इच्छुक होते हैं, ज़रूर आया करें। बहुत सुंदर वाइब्रेशंस होती हैं और बहुत सुंदर समय है इस समय उठ के जाप करने का। सबके साथ मिलकर 1 घंटा जाप होता है, फिर ध्यान होता है, फिर भजन श्री अमृतवाणी जी, और उसके बाद पूज्य महाराज श्री के प्रवचन। सो आ सकते हैं, लिंक दे रखा होता है, दिया हुआ है, सेव्ड भी है, वहाँ पे भी देख सकते हैं लिंक। और ज़रूर आइए, और हम जो भी एनर्जी, हम ऊर्जा एकत्रित करते हैं, उससे अपने बिहेवियर का रूपांतरण करें, अपनी सोच का रूपांतरण करें। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहे हैं सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।